एक सरदार बाथरूम में गया। वहां बाथरूम में शीशा लगा हुआ था। सरदार शीशे में अपने आप को देखकर कहने लगा, पहले आप कर लें फिर मैं कर लूंगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाबा जी फरमाते हैं, अक्सर आशिक इसलिए भी नाकाम हो जाते हैं कि उनकी महबूबा उनसे चांद तारों के बजाय खर्चा मांग लेती हैं। बाबा जी फरमाते हैं, हमारे यहाँ खवातीन शादी के बाद अंगूठियाँ और जेवर पहनती हैं ताकि पता चले कि वो शादीशुदा हैं, और मर्द हजरात इन बेचारों की तो शक्ल से ही पता चल जाता है। एक पाकिस्तानी बच्चा, एक अमेरिकन बच्चा और एक अफ्रीकन बच्चा, इनके दरमियान लफ्जी जंग हो रही थी और हर एक का ख्याल था कि उसका बाप दुनिया का तेज तरीन आदमी है। अमेरिकन बच्चे ने कहा, मेरा बाप 500 गज दूर निशाने पर फायर करते ही दौड़ पड़ता है और गोली के निशाने पर पहुंचने से पहले निशाने तक पहुंच जाता है। ये तो कुछ भी नहीं। अफ्रीकन ने कहा, मेरा बाप दूर भागते हुए जानवर पर तीर फेंकता है और तीर फेंकते ही भाग खड़ा होता है और शिकार करने से पहले शिकार तक पहुंच जाता है। बस पाकिस्तानी बच्चे ने कहा, मेरा बाप सरकारी मुलाजम है, इसे दफ्तर से 4 बजे छुट्टी होती है, छुट्टी होते ही वो घर लौटता है और 3:30 बजे घर पहुंच जाता है। एक साहब की बनाई कमजोर हो रही थी। वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने आंखों का मुआयना करने के बाद कहा, अभी ऐनक ना लगवाएं, आप गाजरें खाना शुरू कर दें। इन साहब ने कहा, ये अजीब इलाज है, मगर गाजरें तो मेरे खरगोश खाते हैं। डॉक्टर ने जवाब दिया, क्या आपने अपने किसी खरगोश को ऐनक लगाते देखा है? होटल में बैठे एक गाहक ने वेटर से कहा, पंखा चलाओ, बहुत गर्मी है। इसी वक्त एक और गाहक ने कहा, पंखा मत चलाना, मुझे सर्दी लग जाएगी। दोनों के दरमियान बहस शुरू हो गई। वेटर घबराकर मैनेजर के पास गया और उसे सूरत हाल बताते हुए कहा, दोनों मोअज़्ज़ज़ गाहक हैं, समझ में नहीं आता कि मैं किसकी बात मानूं और किसकी बात ना मानूं। मैनेजर कहने लगा, जिसने अभी खाना नहीं खाया उस गाहक की बात मान लो। पप्पू, यार इस बार पेपरों में 90% नंबर लेकर दिखाऊंगा। टीपू बोला, और मैं तो इस बार 100% ही लूंगा। पप्पू बोला, यार मजाक ना कर। टीपू बोला, शुरू किसने किया? एक लड़का एक दुकान के बगल में बहुत देर से खड़ा था। लड़की आकर बोली, क्या कर रहे हो? लड़का बोला, मोटिवेट कर रहा हूँ। लड़की बोली, वाओ, किसको कर रहे हो? लड़का गुस्से में लाल पीला होकर बोला, अरे मोटी, तेरा वेट कर रहा हूँ 1 घंटे से। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरी आंतें निकाल दें। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो गया और पूछने लगा, सरदार जी आप अपनी आंतें क्यों निकलवाना चाहते हैं? सरदार ने कहा, हकीम ने पेट दर्द की फक्की दी थी और ताकीद की थी कि फक्की खाली पेट खाना। एक सरदार जहाज में बैठ गया। कुछ देर बाद 7 एयर होस्टेस खाना तकसीम करने आ गईं। ये देखकर सरदार परेशान हो गया और कहने लगा, सारे इधर आ गए, स्टीयरिंग पर भी कोई बैठा है? बाहर कुछ गिरने की आवाज सुनकर एक किसान फौरन घर से निकला। उसने देखा कि सड़क के किनारे घास का एक बड़ा सा गड्ढा गिरा पड़ा है और 12-13 साल का एक लड़का करीब ही खड़ा मुंह बसूर रहा है। किसान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, परेशानी की कोई बात नहीं, बरखुरदार आओ मेरे साथ, अंदर चलो, खाने का वक्त है, पहले इत्मीनान से खाना खाओ, ठंडा पानी पियो, फिर आकर उस गड्ढे को उठा लेंगे। लड़का उसके साथ चला गया। खाना खाने और चाय पीने के दौरान वो लड़का बार बार यही कहता रहा, आज तो अब्बा जी गुस्से से पागल हो जाएंगे, मुझे बहुत मारेंगे। किसान ने पूछा, तुम्हारे अब्बा तुम्हें क्यों मारेंगे? लड़के ने जवाब दिया, इसलिए कि वो बाहर घास के गड्ढे के नीचे दबे हुए हैं।
एक कंजूस शख्स ने दुकानदार को 500 रुपए का नोट दिया, जो फटने की वजह से जगह जगह स्लोशन टेप लगाकर जोड़ा गया था। दुकानदार ने बुरा सामना बनाकर नोट लिया और कंजूस शख्स को चीज दी। कंजूस ने दुकानदार से चीज लेकर कहा, 1 रुपया वापस दो। दुकानदार ने पूछा, कौन सा 1 रुपया? कंजूस बोला, वाह मियाँ, तो क्या नोट पर लगी स्लोशन टेप मुफ्त की थी? एक देहाती पहली बार शहर के होटल में गया और वेटर को गोश्त का ऑर्डर दिया। वेटर ने जवाब दिया, आज गोश्त का नागा है। देहाती ने सोचकर कहा, अच्छा फिर 1 प्लेट गोश्त का नागा ही ले आओ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। एक आदमी ने होटल के दरवाजे पर एक टूटी हुई पुरानी सी कार लाकर खड़ी कर दी और होटल के मुलाजिम से कहा, भाई जरा कार का ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद वो आदमी वापस आया तो उसने मुलाजिम को 10 रुपए टिप दी, मगर मुलाजिम ने 20 रुपए मांगे। उस आदमी ने पूछा, भाई 20 रुपए किस बात के? मुलाजिम ने जवाब दिया, जनाब 10 रुपए तो मेरी टिप के और 10 रुपए शर्मिंदगी के। जो भी सामने से गुजरता था इस कार को देखकर यही समझता था कि शायद ये मेरी है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहने लगा, मेरे बेटे ने टॉप पोजीशन हासिल की है। दूसरे ने पूछा, लेकिन तुम्हारा बेटा तो कह रहा था कि मैं फेल हो गया हूँ। पहले ने जवाब दिया, वो तो ठीक है, उसने दरअसल फेल होने में टॉप पोजीशन हासिल की है। बेटा अब्बू से कहने लगा, अब्बू मैं अपनी मूंगफलियों का आधा हिस्सा बंदर को खिला रहा हूँ। आप ही ने तो कहा था बेजुबान जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। बाप ने कहा, शाबाश बेटा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। बेटा खुश होकर बोला, अब्बू मैंने सारी मूंगफलियों के दाने खुद खा लिए हैं और इसके छिलके बंदर को खिला रहा हूँ। इस तरह हम आधा आधा खा रहे हैं। डॉक्टर ने एक मरीज को देखते हुए उसके रिश्तेदारों से कहा, खत्म हो चुका है। मरीज जिंदा था, फौरन बोल उठा, नहीं जनाब मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं। डॉक्टर ने जल्दी से कहा, चुप रहो, मैं डॉक्टर हूँ और तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ। गाहक शोरूम के मालिक से कहने लगा, आपने ये कार मेरे हाथ बेचते वक्त गारंटी दी थी कि जो चीज़ टूटेगी इसकी जगह नई चीज़ लगा देंगे। शोरूम के मालिक ने कहा, जी हाँ जनाब, मुझे याद है, फरमाइए क्या टूटा है? गाहक ने जवाब दिया, मेरे गिराज का दरवाज़ा टूट गया है, इसे तब्दील करवा दीजिए। एक उस्ताद अपने शागिर्द से कहने लगा, तुम स्कूल मुंह धोकर क्यों नहीं आते? आज भी तुमने जो कुछ नाश्ते में खाया हुआ है। शागिर्द बोला, जनाब बताएं मैंने क्या खाया है? उस्ताद बोला, अंडे। शागिर्द बोला, नहीं सर बिल्कुल गलत, अंडे तो मैंने परसों खाए थे। बाप बेटे से कहने लगा, तुम क्यों रो रहे हो? बेटा बोला, मास्टर साहब ने मारा है। बाप बोला, क्यों? बेटा बोला, इन्होंने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब पूरी क्लास में मैंने सिर्फ दिया। बाप बोला, कौन सा सवाल? बेटा बोला, इन्होंने पूछा था मेरी दराज में मरा हुआ चूहा किसने रखा था? उस्ताद बच्चों से कहने लगा, आपको इनमें से किसी एक पर मजमून लिखना है, स्कूल, हाथी या ऊंट। एक तालिब इल्म, सर ये तो बहुत मुश्किल है, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप हमें कागज पर लिखने की इजाजत दे दें? एक बच्चा दूसरे से कहने लगा, पता है कल मैंने एक ऐसा बच्चा देखा जो घोड़ी का दूध पी रहा था। दूसरे बच्चे ने हैरत से पूछा, अच्छा मगर वो किसका बच्चा था? पहले बच्चे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, घोड़ी का। एक भिखारी राहगीर से कहने लगा, साहब मैं भूखा हूँ, 1 रुपया देकर मुझ गरीब की मदद करें। राहगीर बोला, भाई माफ करना मैं बहरा हूँ, नहीं तो एक के बजाय 10 रुपए देता। रमजान के महीने में दो दोस्तों की मुलाकात हुई तो एक दूसरे से कहा,
तुमको शर्म नहीं आती? रोजे में निस्वार मुंह में रखी हुई है। दूसरे ने जल्दी से निस्वार थूक कर कहा, अल्लाह माफ करे, मैं ये निस्वार सहरी में मुंह में रखकर भूल गया था। एक पड़ोसन दूसरी से कहने लगी, बेटी आज क्या पका रही हो? दूसरी ने कहा, खाला जान दाल पका रही हूँ। पहली बोली, लेकिन खुशबू तो मुर्गे पकने की आ रही है। दूसरी बोली, जी हाँ पक तो मुर्गी रही है, लेकिन आप ही तो कहती हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। एक ठरकी उस्ताद ने अपनी एक तालबा को अकेले मिलने के लिए बाथरूम में बुलाया। जब दोनों बाथरूम में चले गए तो प्रिंसिपल को खबर होगी। प्रिंसिपल गलती से दूसरे बाथरूम के दरवाजे से छुपकर झांकने लगा, जिसमें कोई और लड़की गई हुई थी। इसने प्रिंसिपल को अंदर झांकते हुए देख लिया। लड़की ने शोर मचा दिया। उसके बाद प्रिंसिपल साहब को अस्पताल में ही होश आया। एक गाहक दुकानदार से कहने लगा, मुझे खाली बोतल चाहिए। दुकानदार बोला, खाली बोतल तो 2 रुपए की है, लेकिन अगर इसमें कुछ डलवा लो तो बोतल की कीमत नहीं ली जाएगी। गाहक बोला, अच्छा तो इसमें पानी डाल दें। एक लड़का अपनी माँ से कहने लगा, क्या मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसके नतीजे में मुझे मारा पीटा जाए? अम्मी ने कहा, नहीं हरगज नहीं, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बेटे ने कहा, तो आज से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वहाँ मुझे हर रोज मार पड़ती है। बाप बेटे से कहने लगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो मेरी तरह शानदार जिंदगी पाओगे। मुझे देखो, जब मैं गांव से ज़मीनें बेचकर शहर में आया तो सिवाय मेरे पास एक संदूक के कुछ नहीं था। अब देखो मेरे पास गाड़ी, बंगला और कई प्लाजे हैं। बेटे ने पूछा, इस संदूक में क्या था? बाप ने कहा, सिर्फ 4 करोड़। मेहमान, देखिए आपका बच्चा मेरे बैग में मिट्टी डाल रहा है। मेज़बान बोला, जी नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, ये तो मेरे भाई का बच्चा है। मेरा बच्चा तो वो है जो आपकी जूती में पानी भरकर ला रहा है। आदमी रेडियो मैकेनिक से कहने लगा, ये रेडियो हर वक्त शू शू करता रहता है, देखो क्या खराबी है। रेडियो मैकेनिक रेडियो का मुआयना करने के बाद बोला, रेडियो तो ठीक है, मौसम की खराबी की वजह से ऐसा है। आदमी बोला, अच्छा तो इसमें कोई अच्छा सा नया मौसम डाल दें। सरदार और इसका बेटा टीवी देख रहे थे। बेटे ने सरदार से पूछा, अब्बू एक बात तो बताएं, अगर बिजली ना होती तो हम टीवी कैसे देखते? सरदार ने कहा, तुम बिल्कुल ही जाहिल हो, अगर बिजली ना होती तो मोमबत्ती जलाकर देख लेते। बाबा जी फरमाते हैं, सर्दियों में नहाने में क्या रखा है? बस बंदे का दिल साफ होना चाहिए। एक सिपाही ने कुएं से बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनकर इसमें रस्सी डाली और खींचा तो एक आदमी नजर आया। थोड़ा ऊपर आने पर मालूम हुआ कि वो तो एसपी साहब हैं। सिपाही ने फौरी तौर पर रस्सी छोड़ दी और सल्यूट करते हुए कहा, अस्सलामु अलैकुम सर। एसपी वापस कुएं में जा गिरा। एक साहब स्विमिंग पूल के डाइविंग बोर्ड पर चढ़कर दोनों बाजू बुलंद करके पूल में छलांग लगाने ही वाले थे कि एक शख्स चिल्लाया, छलांग मत लगाइएगा, स्विमिंग पूल में पानी नहीं है। वो साहब इत्मीनान से बोले, कोई बात नहीं, मुझे कौन सा तैरना आता है। एक डॉक्टर मरीज खतून से कहने लगा, हैरत की बात है, कल आपका वजन 130 किलो के करीब था और आज 100। कि आपको ऐसी कौन सी बीमारी है जिसने आपका वजन रातों रात 30 किलो कम कर दिया? खतून बोली, बीमारी का तो पता नहीं, बस आज जल्दी में आई हूँ तो मेकअप नहीं कर सकी। दो अफराद जिनके दरमियान कुछ रंजिश थी, एक गली में आमने सामने आ गए जहां दोनों इकट्ठे नहीं गुजर सकते थे। कम से कम एक को ज़रूर साइड पर होना था। अब कुछ देर तो वो खड़े रहे। आखिर एक साहब बोले, मैं गधों को रास्ता नहीं देता,
ये सुनकर दूसरे सांप मुस्कुराते हुए एक तरफ हो गए और कहा, मैं दे दिया करता हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।